एंटीलिया केस में जांच के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में एंटीलिया केस में फंसे सचिन वाजे का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप लगाया गया है। चिट्ठी में लिखा है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करके उन तक पहुंचाने को कहा था। परमबीर सिंह ने चिट्ठी में लिखा कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पिछले कुछ महीनों में कई बार अपने सरकारी आवास ज्ञानेश्वर में बुलाया। यहाँ बार बार सचिन वाजे को वसूली का आदेश दिया। फरवरी के बीच में और उसके बाद गृह मंत्री ने वाजे को अपने सरकारी आवास पर बुलाया था। उस समय गृह मंत्री के 1-2 कर्मचारी, जिनमें उनके निजी सचिव भी शामिल थे, वहां मौजूद थे। गृह मंत्री ने वहां वाजे को कहा कि उनके पास हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने का टारगेट है। गृह मंत्री ने वाजे को बताया कि मुंबई में लगभग 1750 बार, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठान हैं। अगर एक जगह से 2-3 लाख रुपए कलेक्ट किए जाएं तो हर महीने 40 से 50 करोड़ मिल जाएंगे। बाकी का कलेक्शन अन्य जगहों से करना होगा। इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट करके सफाई दी है। अनिल देशमुख ने लिखा कि परमबीर सिंह ने खुद को बचाने के साथ साथ आगे की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ये झूठा आरोप लगाया है। जबकि मुकेश अंबानी मामले के साथ साथ मनसुख हिरेन हत्याकांड में भी सचिन वाजे की संलिप्तता स्पष्ट हो रही है और जांच तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह तक पहुंचने की संभावना है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा घमासान शुरू हो गया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले को लेकर फौरन गृह मंत्री देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करे और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए शिवसेना की सरकार को घेरा है। हमारी मांग ये है कि भाई इतना प्रकरण इतना सीरियस है कि सचिन वाजे का और शिवसेना वालों का भी संबंध बहुत नजदीक आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसके संबंध में अपनी भूमिका रखी है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो 4 गाड़ियां हैं वो 4 गाड़ियों में भी कुछ शिवसेना के नेताओं की गाड़ियां के नाम उसमें है। तो इसलिए ये प्रकरण बहुत बड़ा गंभीर है और इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अमित शाह साहब को, गृह मंत्री साहब को मैं पत्र लिखने वाला हूँ मंडे को, और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए क्योंकि स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती जा रही है और सरकार मतलब काम करने में उतनी सक्षम नहीं रही है। कुछ दिन पहले ही एंटीलिया केस में बढ़ती जांच के बीच उद्धव सरकार ने परमबीर सिंह का तबादला कर दिया था। होमगार्ड विभाग में तबादले को उनके डिमोशन के तौर पर देखा गया। मुंबई के ठाणे जिले में पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह की फरवरी 2020 में मुंबई पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति हुई थी। फिर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद सोशल मीडिया में अचानक मुंबई की पुलिस के साथ वो भी खूब चर्चा में आ गए थे। इससे पहले वो मालेगांव ब्लास्ट को लेकर तब सुर्खियों में रहे जब मालेगांव ब्लास्ट की साजिश के आरोप में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। परमबीर उस वक्त भी सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने टीआरपी से छेड़छाड़ करने के आरोप में रिपब्लिक टीवी समेत 3 टीवी चैनलों के नाम का खुलासा किया था और 2 टीवी मालिकों को गिरफ्तार भी करवाया था। एंटीलिया केस की बात करें तो मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर 25 फरवरी को विस्फोटक जिलेटिन की छड़ों से भरी कार मिली थी। इस मामले पर महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी रहे सचिन वाजे पर संदिग्ध संलिप्तता का आरोप लगा, जिसके बाद कार के मालिक रहे मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत हो गई और सचिन वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। वाजे को पूरे केस के मुख्य आरोपी के तौर पर देखा गया। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बीच ही परमबीर का तबादला हुआ और परमबीर की तरफ से ये बड़ा खुलासा सामने आया है। न्यूज़ तक ब्यूरो।